नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि आप जो चीजें खरीदते हैं वो आखिर क्यों खरीदते हैं? चलिए आज देखते हैं कि इकोनॉमिक्स आपकी डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। आपको शायद लगता होगा कि इकोनॉमिक्स बस मोटी मोटी किताबों की चीज है ना। पर सच तो यह है कि आपकी हर शॉपिंग चॉइस के पीछे, चाहे वो एक समोसे की हो या एक नए फोन की, उसके पीछे इकोनॉमिक्स ही है। तो चलिए आज एक जर्नी पर चलते हैं आपके माइंड के अंदर और देखते हैं कि आप अपने शॉपिंग के फैसले आखिर लेते कैसे हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम से, जो हम सब, आप और मैं, हर रोज फेस करते हैं। इसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बात बिल्कुल सीधी है, हमारी इनकम, हमारी पॉकेट मनी वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें, अरे वो तो अनलिमिटेड है। हमें नया फोन भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना भी है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस लिमिटेड इनकम में अपनी अनलिमिटेड वांट्स को आखिर मैनेज करें तो करें कैसे। इकोनॉमिक्स हमें इसी का जवाब देने में मदद करता है। तो इकोनॉमिस्ट ने हमारी इस डिसीजन मेकिंग पजल को सॉल्व करने के लिए, आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग चश्मे बनाए हैं। ये हमें दिखाते हैं कि हम अपने लिमिटेड पैसों से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी ज्यादा से ज्यादा खुशी कैसे निकाल सकते हैं। एक है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले अप्रोच को समझते हैं, जिसका नाम है कार्डिनल यूटिलिटी। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये अप्रोच ये मानकर चलता है कि हम सेटिस्फैक्शन को, मतलब किसी चीज से मिलने वाली खुशी को, गिन सकते हैं। जी हाँ, नंबर्स में नाप सकते हैं। इस पूरी थ्योरी का हीरो है एक शब्द, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है किसी भी चीज की वो पावर जो हमारी जरूरत या इच्छा को पूरा कर सके। बेसिकली जब आप कुछ यूज करते हैं तो आप खुद से पूछते हैं, इससे मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। बस वही जो जवाब है वही यूटिलिटी है। कार्डिनल यूटिलिटी का सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड असम्पशन यही है कि सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स नाम की एक इमेजिनरी यूनिट में मेजर किया जा सकता है। सोचिए, जैसे हम वजन को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही ये थ्योरी कहती है कि आप कह सकते हैं, वाह, इस बर्गर को खाकर मुझे पूरे 100 यूटिल्स की खुशी मिली। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन बात सिर्फ सेटिस्फैक्शन को गिनने पर खत्म नहीं होती। इस अप्रोच की सबसे इंटरेस्टिंग बात है एक यूनिवर्सल लॉ जो हम सब पर लागू होता है, और इसे कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए देखते हैं ये क्या है। इसे समझने के लिए पहले हमें मार्जिनल यूटिलिटी को समझना होगा। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन। सोचिए, पिज्जा का पहला स्लाइस खाकर आपको जबरदस्त खुशी मिली, लेकिन दूसरे स्लाइस से आपको कितनी और खुशी मिली? बस वही एक्स्ट्रा खुशी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए, जैसे जैसे आप एक एक यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं, आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन यानी टोटल यूटिलिटी पहले तो बढ़ रही है, 12 से 18, फिर 22, 24 तक। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है राइट वाला कॉलम, मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से देखिए, हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ ये गिर रही है। पहले 12, फिर 6, फिर 4 और एक पॉइंट के बाद तो नेगेटिव में भी चली जाती है। बस यही यही है पूरा गेम। और ये बार चार्ट उसी डेटा को और भी क्लियरली दिखा रहा है। देखिए कैसे हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन का बार छोटा और छोटा होता जा रहा है। यूनिट 2 से मिली 6 यूटिल्स, यूनिट 3 से सिर्फ 4 और यूनिट 4 से बस 2। यही इस लॉ का कोर आइडिया है, द थ्रिल गोज डाउन। तो शॉर्ट में ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। सोचिए ना, जब आप बहुत प्यासे हो तो पानी का पहला ग्लास अमृत लगता है, दूसरा भी अच्छा लगता है, लेकिन 5वां ग्लास शायद आप मना ही कर दें। एग्जैक्टली यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हम सच में, रियली, अपनी खुशी या सेटिस्फैक्शन को कोई नंबर दे सकते हैं? क्या आपने कभी कहा है कि आज मम्मी के हाथ का खाना खाकर मुझे 200 यूटिल्स की खुशी मिली? नहीं ना, ये थोड़ा अजीब और इम्प्रैक्टिकल लगता है। और बस यही से हमारी दूसरी थ्योरी की शुरुआत होती है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए इकोनॉमिस्ट एक ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आए, और वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल एनालिसिस कहता है, हे रुको, नंबर्स को भूल जाओ। रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं करते। हम सेटिस्फैक्शन को नाप तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे रैंक्स जरूर कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि मुझे पिज्जा बर्गर से ज्यादा पसंद है और बर्गर सैंडविच से ज्यादा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि पिज्जा बर्गर से 2 गुना अच्छा है। हम बस अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंपल। तो सवाल ये है कि इकोनॉमिस्ट्स इन रैंक्स को दिखाते कैसे हैं? इसके लिए वो एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। चलिए इसके सीक्रेट्स जानते हैं। इंडिफरेंस कर्व, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा ग्राफ है जो दो गुड्स के उन सभी कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिनके बीच कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो वो इक्वली हैप्पी रहेगा। जरा इस टेबल को देखिए, यहाँ केले और आम के 4 अलग अलग बंडल्स हैं, ए, बी, सी और डी। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के हिसाब से कंज्यूमर को चाहे कॉम्बिनेशन ए मिले जिसमें 1 केला और 15 आम है, या कॉम्बिनेशन डी मिले जिसमें 4 केले और 9 आम है, उसकी सेटिस्फैक्शन का लेवल एकदम सेम रहेगा। वो इन सब के बीच टोटली इंडिफरेंट है। और यहाँ एक सिंपल सा रूल है, इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा, सेटिस्फैक्शन का लेवल भी उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊंचा कर्व दिखाता है कि आपके पास कम से कम एक गुड की ज्यादा क्वांटिटी है, और इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल रूल है, मोर इज ऑलवेज बेटर। तो अब जब हमने दोनों थियरीज को समझ लिया है, तो चलिए क्विक फेस ऑफ करते हैं कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल का, ताकि आपको एग्जाम के लिए सारे की डिफरेंसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ओके, लेट्स गो साइड बाय साइड। लेफ्ट में कार्डिनल, राइट में ऑर्डिनल। पॉइंट 1, कार्डिनल कहता है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं 1, 2, 3, जबकि ऑर्डिनल कहता है नहीं, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पॉइंट 2, कार्डिनल का मेन टूल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, जबकि ऑर्डिनल का मेन टूल है इंडिफरेंस कर्व्स। पॉइंट 3 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कार्डिनल अप्रोच थ्योरी में अच्छा है पर कम रियलिस्टिक है,
जबकि ऑर्डिनल अप्रोच ज्यादा रियलिस्टिक और साइंटिफिक माना जाता है। अब जाते जाते आपके लिए एक फूड फॉर थॉट। क्या आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी एक चीज सोच सकते हैं जहां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाता है? मतलब जिसे आप जितना ज्यादा पाते हैं आपकी सेटिस्फैक्शन कम होने के बजाय और बढ़ती ही जाती है। सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिए, इकोनॉमिक्स रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और हमेशा ऑलवेज याद रहेगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।